चौड़ी छाती, फूले डोले और सिक्स पैक एब्स देखकर कौन इम्प्रेस नहीं होता, मगर कम ही लोग जानते हैं कि ये एब्स समटाइम्स एक ऐप की वजह से होते हैं और उस ऐप का नाम है स्टीरॉइड्स इंजेक्शन, जिन्हें लगवाकर कुछ बॉडी बिल्डर्स चंद महीनों में ऐसी बॉडी बना लेते हैं कि जिसे हासिल करने के लिए असल में कई साल की मेहनत लगती है। मगर फिर शॉर्टकट लेने के चक्कर में अक्सर ये बॉडी बिल्डर्स मौत की वादी में उतर जाते हैं और ऐसा ही कुछ रिच पियाना, डैलस मैककार्वर और मेगन हेफर्ड के साथ हुआ कि जिनकी एक ही साल 2017 में डेथ हो गई। चलिए वॉइस डेली की आज की एपिसोड में आपको बॉडी बिल्डिंग के कुछ डार्क साइड्स दिखाते हैं कि क्यों गोश्त का पहाड़ बने ये ताकतवर नजर आने वाले लोग असल में अंदर से इतने खोखले हो जाते हैं कि सिर्फ एक ही झटके में इनका काम तमाम हो जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि यूट्यूब भी इस अवेयरनेस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करे और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बने। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले तक वेस्ट में सजाए मौत पाने वाले मुजरिमों को जहर का इंजेक्शन लगाकर खत्म किया जाता था, मगर हमारे यहाँ तो कुछ जिंदा लोग ऐसे भी हैं जो खुद ही जहर का इंजेक्शन अपनी बॉडी में लगाते हैं और मौत के इस टीके का नाम है स्टीरॉयड इंजेक्शन, जिसका सहारा लेकर हर तीली पहलवान चंद दिन के अंदर अंदर आर्नल्ड बनना चाहता है। असल में कुदरत ने हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रखे होते हैं जिन्हें स्टीरॉयड्स पुकारा जा सकता है और इनका मकसद आपके बॉडी मसल्स की ग्रोथ और आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करना होता है। लेकिन नेचुरली हमारी बॉडी उतनी तेजी से ग्रो नहीं करती जितनी तेजी से आजकल के बॉडी बिल्डर्स चाहते हैं। 1930 में पहली मर्तबा मैन मेड स्टीरॉइड्स इंट्रोड्यूस करवाए गए और उसके साथ ही एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स कम वक्त में बेहतरीन परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू हो गए। लेकिन जब लेट 70s और 80s में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर ओलंपिया के टाइटल जीते और उसके बाद वो हॉलीवुड स्टार बने तो स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल का क्रेज और बढ़ गया क्योंकि पूरी दुनिया के यंगस्टर्स आर्नल्ड जैसी बॉडी बनाने में लग गए। उस वक्त तक बॉडी बिल्डिंग में स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल लीगल भी था और एक रूटीन की बात भी, क्योंकि तब तक इसके कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आए थे या अपने फायदे के लिए ड्रग माफिया इस पर मुकम्मल खामोश था। यही वजह थी कि उस वक्त के कई हॉलीवुड स्टार्स भी स्क्रीन पर माचो दिखने के लिए स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते थे। आर्नल्ड और सिल्वेस्टर जैसे एक्शन हीरोज की बॉडी तो जैसे बेंचमार्क करार दे दी गई और हर कोई वैसी ही बॉडी बनाने के जुनून में मुब्तला हो गया। आज भी आप किसी जिम में जाएं तो वहाँ इक्विपमेंट आपको पूरा मिले ना मिले, इन दोनों की तस्वीरें जरूर लगी मिलेंगी, मगर उनको आइडलाइज करते हुए बॉडी बिल्डर्स ये भूल जाते हैं कि उनकी ये बॉडी कई साल की मेहनत का नतीजा है और कुछ ही महीनों के बाद हिम्मत हार जाने वाले यंगस्टर्स फिर वैसी बॉडी बनाने के लिए स्टीरॉइड्स इंजेक्ट करवाते हैं और स्टीरॉइड्स भी वो जो जेब पर हल्के लेकिन जान पर काफी भारी साबित होते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये दवाएं न सिर्फ उनका जिस्म बेढंगा बना देती हैं बल्कि अंदर से भी उनकी बॉडी इंतहाई खोखली हो जाती है। कैलिफोर्निया के बॉडी बिल्डर और यूट्यूबर रिच पियाना के साथ 2017 में कुछ ऐसा ही हुआ, जो कई साल तक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारते रहे, अपने वर्कआउट की सोशल मीडिया पर वीडियोस डालकर दुनिया भर में अपने लाखों फॉलोअर्स भी बना लिए, लेकिन फिर एक दिन वो अपने कमरे में बेहोश पाए गए। उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया जहाँ वो कुछ अरसा तो कोमा में रहे और फिर उनकी डेथ हो गई और उनकी मौत की वजह बने ये स्टीरॉइड्स, जिन्हें अगर राइट अमाउंट में यूज किया जाए तो इसके कुछ फायदे भी हैं, मगर रॉन्ग डोज आपके किडनी, लिवर और न जाने क्या कुछ फेल कर सकती है। जब कोई बॉडी बिल्डर स्टीरॉइड्स इंजेक्ट करना शुरू करता है तो बिगनिंग में ये दवाई मसल्स की ताकत को बढ़ाती है, बॉडी फैट्स को रिड्यूस करते हुए ये स्टीरॉइड्स आपके मसल्स को इंप्रूव करते हैं। दुनिया भर की बॉडी बिल्डिंग में एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है कि अगर आज आपने लेग एक्सरसाइज की है तो अगले दिन आप किसी और बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि आपकी लेग्स हील कर रही होती हैं। ये स्टीरॉइड्स हीलिंग प्रोसेस की स्पीड बढ़ा देते हैं और आप उससे अगले ही रोज दोबारा लेग एक्सरसाइज कर सकते हैं। यही वजह है कि रैपिड एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करने से बॉडी बिल्डर्स की बॉडी तेजी से बनना शुरू हो जाती है। लेकिन इसकी मिसाल बिल्कुल वैसी ही है कि जैसे ब्रायलर मुर्गी के चूजे को 40 दिन के अंदर अंदर फुल ग्रोन मुर्गी बना दिया जाता है, मगर वो अपने पैरों पर सही तरह से खड़ी भी नहीं हो सकती। ये स्टीरॉइड्स बॉडी बिल्डर्स के जिस्म में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मिकदार बढ़ा देती है, जिसके बाद उनके मसल्स अबनॉर्मली ग्रो करना शुरू होते हैं। सबसे ज्यादा ग्रोथ लेग और बाइसेप के मसल्स में होती है, मगर ये सब कुछ तो एक्सटर्नल बॉडी पर नजर आ रहा होता है। बॉडी के अंदर क्या चल रहा है आपको बताते हैं।
हमारे जिस्म के अंदर मौजूद तमाम ऑर्गन्स मिलकर ही हमें सेहतमंद रखते हैं, मगर ये स्टीरॉइड्स एक्सटर्नल बॉडी मसल्स को ताकत देने के साथ साथ उसी वक्त किडनी और लीवर पर भी अटैक कर रहे होते हैं। और जब बॉडी बिल्डर के जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके चेस्ट के टिश्यूज बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपने बेशुमार बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे कि जिनकी चेस्ट एबनॉर्मली लार्ज और ब्रॉड होगी, लेकिन असल में ये एक बीमारी है जिन्हें गायनोकोमेस्टिया बोलते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में ये रिवील किया गया कि ऐसे तमाम स्टीरॉइड्स सेक्सुअल हार्मोन्स पर भी बहुत बुरा असर डालते हैं और आपका स्पर्म काउंट लो लेवल पर चला जाता है। और वर्स्ट केसेस में तो ये स्टीरॉइड्स आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इतना मुतासिर करते हैं कि कई बॉडी बिल्डर्स तो बच्चे पैदा करने के काबिल भी नहीं रहते। और इन स्टीरॉइड्स का सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं और आपके दिल को कमजोर कर डालते हैं। अब तक स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल से होने वाली तमाम डेथ्स में से 98% मौतें हार्ट अटैक की वजह से हुई हैं। स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करने वाले बॉडी बिल्डर्स की हार्ट आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ब्लड सही तरह और पूरी तरह सर्कुलेट नहीं कर पाता। ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई पूरी तरह ना पहुंच पाने की वजह से अंदर से आहिस्ता आहिस्ता जिस्म बीमार होना शुरू हो जाता है। और मीगन हैफर्ड नामी बॉडी बिल्डर की डेथ इसी वजह से हुई कि उनके ब्रेन को ब्लड पूरी तरह सप्लाई नहीं हो सका था। अक्सर आपने बॉडी बिल्डर्स को मुकाबले के दौरान स्टेज पर ही कोलैप्स करते देखा होगा। उसकी एक वजह तो डिहाइड्रेशन होती है और दूसरी वजह बॉडी को सही तरीके से ब्लड की सप्लाई ना होना। लेकिन इन तमाम केसेस के बावजूद पाकिस्तान और इंडिया में यंगस्टर्स खुलेआम स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। देखते ही देखते चंद महीने के अंदर वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स जैसा जिस्म बनाने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन अंदर से इस कदर खोखले हो जाते हैं कि 25 से 35 साल की उम्र के दौरान ही उनकी डेथ हो जाती है। और पिछले चंद सालों के दौरान यंग बॉडी बिल्डर्स की इतनी ज्यादा डेथ्स हुई कि खुद बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन वाले ही डर गए। ऐसे बेशुमार केसेस सामने आ चुके हैं कि जब स्टीरॉइड्स की ओवर डोज की वजह से बॉडी में जरूरत से ज्यादा प्रोटीन इकट्ठा होना शुरू हो गया और बॉडी उसको तोड़ नहीं पा रही थी। उस पर जब किडनी और लिवर कमजोर पड़ते हैं और हार्ट आर्टरी सिकुड़ जाती हैं, तो ब्लड ऑक्सीजन मुकम्मल तरह से ना मिलने पर ब्रेन हैमरेज से लेकर हार्ट अटैक तक एक आम बात बन जाती है। तो दोस्तों अच्छी तरह जान लीजिए कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है और बॉडी बिल्डिंग में तो हर शॉर्टकट आपको सीधा कब्र की जानिब ले जाएगा। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में भले वक्त ज्यादा लगता हो, लेकिन वो आपकी बॉडी ना सिर्फ बाहर से लोहे जैसी मजबूत बनाती है, बल्कि उसके साथ साथ आप अंदर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा सेहतमंद बनते हैं। स्टीरॉइड्स के जरिए बॉडी बनाकर मुकाबला जीतने पर लोग आपको कंधों पर तो उठा लेंगे, लेकिन वो वक्त ज्यादा दूर नहीं होगा जब यही लोग कंधों पर आपको उठाकर आपको दफनाने भी ले जाएंगे। बहरहाल वॉइस डेली की इस एपिसोड का मकसद आपको डराना हरगिज नहीं था, बल्कि सिर्फ वार्न करना था। और अगर हमारी इस एफर्ट से आपकी सोच बदली हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्यूचर में भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करना चाहते हो तो रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक फौरन पहुंचती रहे। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।